आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक अहम तकरीब का इनेकाद आज ज़िले गांदरबल में हुआ, जिसको बड़े जोश और लगन के साथ किया गया, जिसमें मनशियात के इस्तेमाल के ख़तरे के बारे में बेदारी फैलाने और मनशियात से पाक माशरे को फ़रोग देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मिस नुसरत हक्काक, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी और सब कोर्ट जज और करबी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल के तकरीबन 350 तलबा, असातिज़ा, नौजवानों समेत कई मोअज़्ज़िज़ीन ने बावकार मौजूदगी का मुशाहिदा किया। जम्मू व कश्मीर श्रीनगर NCC हुकूमत के स्कूल और कैडेट्स डिग्री कॉलेज गांदरबल इस तकरीब को ड्रग एडिक्शन कमेटी GDC गांदरबल ने ताउन किया। तकरीब में मोअज़्ज़िज़ीन मेहमान का खैर मकदम भी किया गया, जिसमें शरजीत कुमार शर्मा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांदरबल, जिन्होंने मनशियात के इस्तेमाल को रोकने में तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली, डॉक्टर अंदलीब बशीर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, जिन्होंने मनशियात के इस्तेमाल के तिबी और नफ्सियाती असरात पर जोर दिया। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफ़ीक की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। रिपोर्ट आता है, पुलिस ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट एक FIR लॉन्च होता है। उससे क्या करते हैं फिर लास्ट ये काम, क्योंकि उसको फिर कानूनी तरीके से जो उसमें मुलवस होंगे उनको हम कोशिश करते हैं कि आखिरी जो उनका कम से कम उनका एग्जाम था वो धीरे धीरे पहले। अक्सर यही कहता हूँ ना, यहाँ क्योंकि आप सब तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ, जिस माशरे में जहाँ तालीम का मकसद नौकरी का हासिल हो, उस माशरे में सिर्फ नौकर पैदा होते हैं, कौमी रहनुमा पैदा नहीं होते। और आप सब में जो है यहाँ पे एक कौमी रहनुमा है। हमारे गांदरबल की जो नौजवान हैं, आप सब में एक साझा तारीख है, हमारी जो बहनें हैं। इसका तो पता ही है इनका, ये हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल पूरे इस पे असर करते हैं। फिजिकली हमारा लिवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज, ब्रेन, और मेंटली उस पेशेंट्स में क्या होता है, एंजाइटी होती है करते हैं। बट बेसिकली इट इज़ योर कंपनी, यू नो, यू नीड टू बी अलर्ट। एंड हम आजकल मतलब मदर्स पे, आई एम अ मदर, सो ये जो है who have put all the pains to bring all the stakeholders, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आप सारे स्कूल प्राइमरी लेवल से हायर सेकेंडरी से होके डिग्री कॉलेज तक यहाँ क्यों है, ये कोशिश क्यों है? ये जो नशा मुक्त भारत, ये नशा मुक्त भारत तब होगा। किसी में क्यूरियोसिटी रही होगी, किसी ने इसको एहसास किया होगा, फिर समय के साथ आज के समय देखिए इसका कितना टेंटिकल छोड़ा हुआ है। यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम दैट टू इन अ डिग्री कॉलेज, एक्सपीरियंस एडवाइजिंग, इसकी हकीकत बढ़ने की बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहाँ तक इसे पहुँचती हैं। Thank you for the amazing and इसके बाद ठीक नहीं की जाती। by Mr. Abdul Majid, voice of Mr. Hassan Yusuf from Mr. हमारे एज अ पेरेंट, माँ बाप को पहले होशियार होना ज़रूरी पड़ेगा। आज अगर मॉडर्न ज़माना है, लेकिन मॉडर्न ज़माने के साथ साथ हमारे पास चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। हमारे बच्चे के हाथ में 24 घंटे में से 18 घंटे मोबाइल होता है, तो हमारे पेरेंट्स को एज अ पेरेंट हमें सबको ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कौन से कंटेंट मोबाइल पे देख रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास चैलेंज ये नहीं है कि बच्चा क्या देखे, हमारे पास चैलेंज ये है कि बच्चा क्या नहीं देखे। हो गया माँ बाप का रोल, उसके बाद दूसरा रोल टीचर का आता है। मैं हमेशा कहता हूँ टीचर को टीचर क्लासरूम में अंदर भी बनना पड़ेगा और क्लासरूम के बाहर भी बनना पड़ेगा,
क्योंकि आजकल के जो हमारे टीचर हैं, वो जो पुराने हमारे टीचर उस्ताद कराम होते थे, उनमें ये बड़ा फ़र्क देखा गया है कि पहले जो टीचर होते थे वो क्लासरूम के बाहर भी अपना रोल, अपना उस्तादी का रोल, अपना टीचर का रोल अदा करते थे, जो आज के टीचर में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मिस है। और आज आप देखिए कि एज अ कौम, एज अ सोसाइटी, कश्मीर जिसको एक पिरवर के नाम से जाना जाता था, आज आप देखिए हमारे जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मकबरे हैं, हमारे जो ऐसे आइसोलेटेड प्लेस है, वहाँ पे क्या है वहाँ पे शाम को हम देखते हैं कि लड़के जमा हो जाते हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो उनको बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारे जो फ़राइज़ हैं, हमारे जो हुकूक है एज अ सिटीज़न, एज अ इस अपने कश्मीर से प्यार करने वाले जो हम लोग हैं, कहीं ना कहीं हम इससे पीछे हट रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि नंबर काफ़ी बढ़ रहा है, कहीं 12 लाख फिगर आ रहा है, कहीं 14 लाख फिगर आ रहा है। अगर हम अभी भी बेदार नहीं हुए तो ऐसा वक्त दूर नहीं होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक जंगल की आग की तरह फैलता है। फिर ये मैटर नहीं करता है कि आप पेड़ के ऊपर बैठे हैं, पेड़ के बीच में बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, ये आग आपको अपने साथ लपेट लेगी। इस आग से बचने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि जो हमारे उलमाए किराम है, जो हमारे मौलवी साहिबान है, वो मस्जिदों में एटलीस्ट एक स्पेशल सेशन इसके लिए रखें। सरकार बहुत कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे जो ड्रग का इशू है ना, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ही है। एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ सोसाइटी, एज अ मीडिया पर्सन हम अवेयरनेस कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसका जो तदारुक है ना, वो इसका तदारुक है, जो उसका सबील है, वो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को करना है। मैं चाहता हूं कि जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, इस पे और उनके ऊपर जो तलवार है, वो इनके ऊपर जो हमारा ये नस्ल खराब करने पे निकले हैं लोग, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। मैं तो इतना भी कहूंगा कि एक ऐसे कुछ डिसीजंस हमारे कोर्ट से आए इन ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, जो एक एग्जाम्पल हो और बाकी लोग उससे परहेज करें। एक स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए, एज स्ट्रिक्ट एज इट कैन बी। तो आज के हवाले से मैं ये बोलूँगी, ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इट वाज स्टार्टेड आई थिंक इन 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मेन एम जो है इस ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम की, इट्स वी हैव टू curb this menace from our country, our district, our state, our society, and to empower our youth with good health. Every one of us knows, हम सब जानते हैं कि अगर हम कोई ड्रग लेते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें, आजकल का जो यूथ है, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर पेरेंट्स, ऑफ टीचर्स, कि हमें अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे दिन में क्या कर रहे हैं, शाम को घर में उनका बिहेवियर कैसे है। क्योंकि ये जो इनकी जो ये ड्रग एडिक्शन अगर किसी को हो जाता है, ड्रग एडिक्ट हो जाता है, कोई ड्रग ले लेता है, उसका वो फिजिकल, मेंटल, सोशल हर चीज़ पे असर करता है। तो इस ड्रग मेनेस को ख़त्म करने के लिए हमें अपने बच्चों को हमें चाहिए कि वो देखें कि अगर स्कूल्स में कोई उनका फ्रेंड किसी गलत सोहबत में गया है, वो उसको काउंसिल करे, न कि वो उसके साथ चला जाए कि चलो जी मैं भी यही करूँगा। उनको चाहिए कि वो हमारे सामने आए। हमारे पास यहाँ हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हॉस्पिटल में ड्रग डिएडिक्शन सेंटर है। वहाँ हमारी जो भी पेशेंट, जो भी बच्चे आते हैं या कोई भी ड्रग एडिक्ट आता है, उनकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहती है। उनको मोर देन 50% तो उनको काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी से ही वो ठीक हो जाते हैं। 50 देखिए, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, चाहे DLSA गांधरबल की तरफ से हो, जो आज इन कोलैबोरेशन में 13th बटालियन, शास्त्रीय सीमा बल और वाइट ग्लोब NGO एक कोशिश थी हमारी कि स्टूडेंट्स को हम सेंसिटाइज करें कि ये जो ड्रग अब्यूज़ है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, ये कैसे उन पे इफेक्ट करता है और कैसे आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में जाके उनका करियर कल को तबाह कर सकता है और उनको कैसे बचना है। क्योंकि हमने जो डिग्नेटरीज बुलाई थी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे, हेल्थ डिपार्टमेंट से थे, सोशल एक्टिविस्ट्स थे, जुडिशरी से थे और लीगल सर्विस अथॉरिटी से थे। तो सारे जो स्टेक होल्डर्स थे वो एक जगह पे आके सब बच्चों को यही उनसे प्लेज लिया कि इस नशे से जो है वो दूर रहिए और अपनी सोसाइटी को, अपनी लोकेलिटी को, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, विलेज लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, क्योंकि जो ये ड्रग अब्यूज़ है ये आज की डेट में ट्रांसनेशनल क्राइम बन गया है। तो इसको रूट से ही हमें उखाड़ने की कोशिश यही से करनी है।